नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार के अंतर्गत जो राजकीय पॉलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता, लेक्चरर, विद्युत अभियंत्रण के कुल 119 पदों की नियमित नियुक्ति निकाली गई है। तो दोस्तों, इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन से कोटि में कितने सीटें हैं और इनकी योग्यताएँ क्या है और जो भी वैकेंसी के क्या प्रोसेस हैं, सिलेक्शन के क्या प्रोसेस हैं, हम विधिवत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन सी कोटि में कितने सीटें हैं। तो एट फर्स्ट मैं बता दूं कि टोटल सीटों की जो है 35% कोटिवार महिला को आरक्षण दिया गया है। यूँ कहें तो 119 में 40 सीट जो है वो महिला के लिए है, तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अनारक्षित में जो कोटि में है 51 सीट दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 12 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 18, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। उसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीट है और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 3 सीट निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र, और मैं बता दूं कि जो छात्र दिव्यांगजन हैं उनको भी यहाँ पर मैं बता देता हूं कि दृष्टिबाधित दिव्यांग जो हैं वो 1 सीटें हैं, मुख बधिर जो हैं वो उनको भी 1 सीट है, चलन दिव्यांगता के लिए भी 1 सीटें हैं और मनोविकार या बहु दिव्यांग के लिए भी 1 सीटें दी गई है। तो दोस्तों, आपको ये कोटिवार मैंने आपको बताया कि कौन से कोटि में कितने सीट निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, वेतनमान जो दिया गया है बहुत अच्छा पे स्केल है। वेतनमान लेवल जो 9A जो कि 5600 ग्रेड पे दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की जहाँ तक बात करें तो यहाँ दिया हुआ विद्युत अभियंत्रण / टेक्निकल शाखा में BE होना चाहिए। बीटेक, BS या BSc इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी से अथवा समकक्ष के साथ होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रथम क्लास मांगा गया है। एक बातें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ नोट कर एक बातें लिखी गई है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है कि इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिक विषय के लिए डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगी। तो जो भी छात्र ओपन यूनिवर्सिटी से इन सभी की डिग्री लिए हैं उनको वो छात्र एलिजिबल नहीं होंगे इस फॉर्म, लेक्चरर के फॉर्म भरने के लिए। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। दोस्तों, जहाँ तक उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2020 को इच्छुक उम्मीदवार या आवेदक उम्र न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष, अधिकतम कोई भी सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन सेवानिवृत्त की जो आयु है 65 है। तो आपको ध्यान में रखना है, न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है और अधिकतम निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन सेवानिवृत्त जो आयु है उनकी 65 निर्धारित की गई है। अब जिसका मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, चयन का आधार क्या होगा। तो अभी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी निकला था उनमें भी इसी प्रकार से चयन का आधार दिया गया है और यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक में भी इसी प्रकार के चयन के आधार दिए हैं। तो दोस्तों, अब मैं उन छात्रों को भी बता देना चाहता हूँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सबों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरह से मान के चलें कि चयन का आधार इसी प्रकार से रहेगा, तो आपको ध्यान में ये बातें रखनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए चयन का आधार में है अकादमिक जो रिकॉर्ड रहेगा उनमें 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। टोटल वेटेज जो 100 मार्क्स का है, जिनमें से अकादमिक जो है वो 20 मार्क्स का दिया गया है। 40 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे और जो इंटरव्यू है 15 मार्क्स का है और संविदा पर जो नियोजित व्याख्यात जो टीचर हैं उनको 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर 10 मार्क्स जो निर्धारित किए गए हैं बीटेक या BE, BSc या BSc इंजीनियरिंग से जो लिए हैं उनको परसेंटेज के आधार पर दिया गया है। वैसे मैं आपको इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कम समय में। तो अकादमिक जो है 20 नंबरों का है और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी छात्र PhD कर चुके हैं उनको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि एग्ज़ाम हो रही है, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन एक बात यूँ कहें तो संविदा पर आधारित जो यहाँ पर सभी को ध्यान में रखते हुए
ये चयन का आधार बनाया गया है। तो जो भी छात्र हैं जो कि पहले से संविदा पर जो कि नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं, अगर उनके 1 साल या 6 महीने लेक्चर लेने से हो चुका है तो उनको 5 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, टोटल 25 मार्क्स रखा गया है। तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है फर्स्ट नोट में कि संविदा पर नियोजित व्याख्याता के लिए लीप ईयर वाले वर्ष की गणना साधारण वर्ष 365 दिनों के समान मानी जाएगी। सेकेंड जो है 6 माह से अधिक की कार्य अवधि पूर्ण वर्ष मानकर वेटेज दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अभी मान लिया जाए गेस्ट फैकल्टी में आपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं, सिर्फ 6 महीने आपकी गेस्ट फैकल्टी होने से हुई है, तो आपको 5 मार्क्स 100 मतलब 1 साल मान लिया जाएगा। तो उन छात्रों के लिए अच्छे अवसर हैं जो पहले से गेस्ट फैकल्टी हैं या संविदा पर कार्य कर रहे हैं। तो ये चयन का आधार था जो कि आप देख रहे हैं। बिहार में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की या लेक्चर की वैकेंसी आ रही है उनमें चयन का आधार यही माना जा रहा है। तो जो भी छात्र आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि यही प्रोसेस रहने की प्रबल संभावना है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें और कुछ ऐसी बातें हैं नहीं जो कि मैं बताऊंगा, और आरक्षण जो है विधिवत रूप से लागू होगी। जिस प्रकार से आरक्षण का जो क्राइटेरिया बना गया है सभी के लिए, तो आप सभी छात्र से अनुरोध है कि जो भी छात्र इनके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं वो फॉर्म फिलअप करें। और ये आज से फॉर्म फिलअप आप देख लें कि कब से ये लास्ट डेट जो है इनका जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट जो दिया गया है, भरने की अंतिम तिथि जो है 4/9/2020 तक दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑनलाइन भरने की तिथि जो है अंतिम 4/9/2020 को रखा गया है। तो जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करें। तो दोस्तों आपको लेक्चर मेरा कैसा लगा आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।